बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग लास्ट सेक्शन की तरफ जाते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। कौन कौन सी सोशल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान है, पहले हम लोग देखेंगे सोशल प्रॉब्लम्स किससे कहते हैं। उसके बाद पहली प्रॉब्लम पे जाएंगे, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे। सोशल प्रॉब्लम्स किससे कहते हैं? वो सोशल सिचुएशन जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर कोई डिसफंक्शन आ जाए, जिसकी वजह से सोसाइटी की स्टेबिलिटी बरकरार ना रहे, सोशल ऑर्डर खराब हो जाए, इससे बोलते हैं हम लोग सोशल प्रॉब्लम। यहाँ पे देखते हैं, a social situation that affects or is thought to be affecting a significant number of people। ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल या इंस्टीट्यूट्स अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाए, ऐसे बोलते हैं सोशल प्रॉब्लम। अच्छा, what society consider as problem can differ from one place to another place। अब हर सोसाइटी के अपने अपने मसले होते हैं, और हो सकता है एक सोसाइटी में जिसे सोशल प्रॉब्लम समझा जाता हो, वो दूसरी सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम नहीं हो। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे चाइल्ड लेबर, जैसे वेस्टर्न मुल्कों के अंदर ये सोशल प्रॉब्लम कंसीडर की जाती है कि चाइल्ड लेबर इज नेगेटिव, लेकिन जबकि डेवलपिंग स्टेट्स या अंडर डेवलप्ड स्टेट्स के अंदर ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज समझी जाती हैं कि चाइल्ड लेबर काम करते हैं तो इकोनॉमिक एक रिसोर्स है हमारे पास। तो डिपेंड करता है कौन सी जगह पे है, कौन सा स्टेट है, हर जगह पे डिफरेंट तरीके की थिंकिंग होती है और डिफरेंट तरह के सोशल इश्यूज, तो सोशल इश्यूज कंसिडर किया जाता है। अच्छा, सोशल प्रॉब्लम्स आर इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड का मतलब है एक सोशल प्रॉब्लम दूसरी सोशल प्रॉब्लम को भी क्रिएट कर सकती है, ठीक है, कैन कॉज एनदर। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कमी हो, उसकी वजह से क्या होगा? वायलेंस क्रिएट होगा, ठीक है, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, एहतजाज होगा, स्ट्राइक्स होंगी, फिर कर्फ्यू लग जाता है हमारे पास। वायलेंस उसकी वजह से क्या है? जब कर्फ्यू वगैरह लगते हैं, लॉकडाउन लगते हैं हमारे पास, या फिर आप मार्शल लॉ लगते हैं, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होता है मुल्कों पे। उसकी वजह से क्या होता है? जब इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होता है तो इन्फ्लेशन, महंगाई और बढ़ती जाती है, करप्शन होती है, फिर इनइक्वालिटी ज्यादा ज्यादा बढ़ती है। इस तरह की एक और एग्जांपल देता हूँ कि पॉपुलेशन अगर ग्रोथ होती है, ठीक है, आपके पास पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से स्ट्रेस पड़ता है इकोनॉमिक पे, इकोनॉमी स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पास पॉवर्टी होना, आपके मतलब बोलें कि जॉब्स नहीं मिलती हैं आपकी वजह से, जिसे हम लोग बोलते हैं जॉब्स को ना मिलना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो पॉवर्टी बढ़ती है, पॉवर्टी बढ़ती है तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, तो लोग डिफरेंट तरीके इख्तियार करते हैं, क्राइम रेट्स बढ़ जाते हैं, या वुमेन जो होती हैं वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चली जाती हैं, या फिर चाइल्ड लेबर इंक्रीज हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक सोशल प्रॉब्लम थी पॉपुलेशन ग्रोथ, तो उसकी वजह से कितनी सोशल प्रॉब्लम्स और भी, इसका मतलब है सारी सोशल प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। पहली सोशल प्रॉब्लम पे बात करते हैं, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन को स्टडी करना उसे बोलते हैं डेमोग्राफी। इसकी डेफिनेशन है, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन रिलेटेड टू इट्स साइजेस, कॉम्पोजिशन, ग्रोथ एंड मोबिलिटी। इसको बोलते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी की स्टडी पॉपुलेशन की स्टडी है। बेसिक टर्म जो कि आपको जब भी पॉपुलेशन कोई रिसर्च पेपर पढ़ेंगे या कोई आप स्टडी करेंगे किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे बेसिक टर्म्स आपको मिलेंगे, दैट इज फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब है बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं, दैट इज नोन एज फर्टिलिटी, ठीक है। मोर्टेलिटी, इंसिडेंट डेथ रेट की बात जब होती है तो उसको आपको मोर्टेलिटी का नाम मिलेगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि बच्चों की कितनी डेथ हो रही है पैदा होने के बाद या कुछ अरसे में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज लाइफ स्पैन कितना है इस सोसाइटी, इस टेरिटरी के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस स्टेट के अंदर, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। थ्योरीज के बारे में कुछ बात करूंगा, जो कि आपको पता है कि हम लोग जितना ज्यादा थ्योरीज इंक्लूड करेंगे सोशल प्रॉब्लम्स को अपनी जस्टिफाई करने के लिए, तो उतना ही हम लोग एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है पेपर्स के अंदर। मैल्थुसियन थ्योरी एक बात करते हैं, ये बोलता है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड फूड शॉर्टेज। इसका मतलब है द मोर द पॉपुलेशन विल इंक्रीज, द मोस्ट देयर आर चांसेस कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो और फूड की शॉर्टेज हो। इसका मतलब आपको समझ आ रहा है, बेसिकली बहुत आसान सी बात है, पॉपुलेशन जितनी ज्यादा बढ़ेगी
सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। एट द सेम टाइम जब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, लोगों की कंजप्शन भी बढ़ेगी ना पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, और जब कंजप्शन बढ़ेगी तो एट द सेम टाइम हमें एक और चीज़ से बेयर करना पड़ेगा, दैट इज फूड शॉर्टेज। ये मैल्थूजियन थ्योरी है आपके पास। अच्छा, आपने बाकायदा वर्ड्स के अंदर लिखना है कि जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। सेकंड है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या स्टेट करता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू हिम जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, उतने ही ज्यादा क्या है आपके पास, एक तो हेल्थ ज्यादा बेहतर हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ रेट है, डेथ रेट वो कम हो रहा है। तो एक तो वो चीज। सेकेंडली ऐसे ऐसी मशीनें हैं जिसकी वजह से हेल्थ ज्यादा इंप्रूव हो रही है, तो बच्चों की इन्फेंट रेट जो है, उनका फर्टिलिटी रेट और ज्यादा बढ़ रहा है। तो बोलते टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जितनी तेजी से और जितनी ज्यादा एडवांस होती गई, उतनी ही ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ भी एडवांस होती गई है। बोलते हैं पॉपुलेशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी वजह से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा दौर आया तो आपके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उतनी ज्यादा होती गई, जिसकी वजह से ज्यादा फूड अवेलेबल था, बेटर टेक्नोलॉजी थी, लोगों के पास, सबके पास ज्यादा फूड आता था, तो वो अफोर्ड कर पा रहे थे ज्यादा बच्चे। तो इसकी वजह से भी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। लेकिन बोलते हैं कि एक और ये एक और पॉइंट ये देता है कि जितनी ज्यादा ये चीजें हो रही हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, तो उस पर क्या है, डुअल फैमिली वर्किंग हो रही है कि वुमेन भी निकल रही है घर से बाहर काम करने के लिए, डुअल वर्किंग फैमिली। अब कुछ अरसे में क्या होगा, ये पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन की तरफ जाएगा, क्योंकि वुमेन भी घर से बाहर जा रही हैं जॉब्स करने के लिए, तो उन जॉब्स की वजह से क्या है, डुअल पॉपुलेशन ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। थर्ड थ्योरी पे बात करते हैं, बोथरप थ्योरी। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिम कि पॉपुलेशन एक ग्रोथ नेगेटिव ना समझे, एक बड़ी पॉजिटिव चीज है। जब ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा पॉपुलेशन होगी, तो लोग इनोवेटिव, एक क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनको फूड प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर लैंड्स को ज्यादा फर्टाइल बनाने की कोशिश करनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू हिम पॉपुलेशन ग्रोथ इज पॉजिटिव, मेड मैन मोर इनोवेटिव, जिसमें इनोवेटिव बना रहे हैं, नए नए आइडियाज सोचते हैं ज्यादा फूड प्रोडक्शन के, मोर एडवांस टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन बाय मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। तो आपको ये तीन थ्योरीज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज सोशल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सोशल प्रॉब्लम क्यों है, कुछ इसकी वजूहत है। प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, हाई पॉपुलेशन जितनी है सिग्निफिकेंट इशू इन पाकिस्तान, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी हमारे पास, उतनी ही ज्यादा हमारे पास इश्यूज बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतने डेवलप नहीं है, हमारे रिसोर्सेज बड़ी स्कार्स रिसोर्सेज है। स्कार्स रिसोर्सेज मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज है। मैनी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। पॉपुलेशन पॉवर्टी थ्योरी क्या बात करती है, हम लोग अपने उस पर अप्लाई करके देखेंगे। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जितनी ज्यादा इंक्रीज होती है, ये थ्योरी बोलती है जितनी ज्यादा इंक्रीज पॉपुलेशन होती है, उतनी ज्यादा लो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होता है। लो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो नेशनल सेविंग्स होती है, दूसरी हाउस होल्ड सेविंग्स होती हैं। दोनों नेशनल सेविंग्स और हाउस होल्ड सेविंग्स में कमी आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम लोग खर्च करते हैं उस पर, हमारी कंजप्शन ज्यादा है। इनकी सेविंग्स पे फर्क आना स्टार्ट हो जाए, रिड्यूस होना स्टार्ट होती हैं, और जिसकी वजह से क्या है, लोअर पर कैपिटा इनकम होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद अल्टीमेटली पॉवर्टी साइकिल बहुत लार्ज स्केल पे फैल रही होती है। यही चीज अगर हम लोग पाकिस्तान पे अप्लाई करें तो यही सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं। और पाकिस्तान के लिहाज से हम लोग बात करें तो देखें, स्ट्रेन ऑन पाकिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत स्ट्रेन पड़ा है, वो यूटिलाइज हो रही है, वो कंज्यूम हो रही है। जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड है, वो पहले फसलों के लिए, प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही थी, लेकिन अगर आप लोग देखें अभी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, वो एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर भी बनाना शुरू कर दी, क्योंकि लोग कहाँ जाएंगे, रहेंगे यहीं पे। एग्रीकल्चर लैंड्स यूटिलाइज बाय हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। तो हमारी जो नेचुरल रिसोर्स है उस पर स्ट्रेन पड़ा है। एग्रीकल्चर लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन अब वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे जाएगा तो वो फर्टाइल लैंड नहीं रहेगी, वहां पे आप फसलें नहीं उगा सकते। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या आप डिटर्मिनेंट्स है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों बढ़ी है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन क्यों बढ़ी है। सबसे पहला हमारे पास डिटर्मिनेंट है डिक्लाइन मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट का मतलब है वही डेथ रेट पे डिक्लाइन, लोग कम मर रहे हैं। अभी तो खैर कोविड की वजह से लोगों की डेथ ज्यादा हुई थी, डेट इज टोटली अनदर थिंग, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं जर्नल वे में।
इंक्रीज इन हेल्थ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो लोग एडवांस तरीके के यहाँ पे इलाज हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो जिंदगी हैं वो लंबी हो रही हैं। सेकेंड है हाई फर्टिलिटी रेट सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ एशिया। पाकिस्तान जो है वो सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ पे है। और कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि कितने 50 मिलियन बच्चे पैदा हुए हैं साउथ एशिया के अंदर। तो थर्ड है इलिटरेसी एंड अनअवेयरनेस। हमें पॉपुलेशन प्लानिंग या हाउस प्लानिंग या पॉपुलेशन ग्रोथ की प्लानिंग पे कोई आइडिया नहीं है, इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। हमें यही पता कि इसके हार्मफुल इफेक्ट हमारी जिंदगी के अंदर या इस सोसाइटी के अंदर क्या हो सकते हैं। तो वी आर अनअवेयर, दैट इज अनदर डिटर्मिनेंट लेस लाइकली टू सी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। फोर्थ है पॉलीगैनी। पॉलीगैनी है कि मर्द हजरात जब एक से ज्यादा बीवियां रखते हैं तो उसे बोलते हैं पॉलीगैनी। और ज्यादातर ये जो ज्यादा शादियां की जाती हैं उसका एक रीजन हमारे पास ट्रेडिशनल माइंडसेट भी है कि मेल चाइल्ड की तलाश होती है, जिसकी फीमेल बेबीज हो रही होती हैं तो वो कीप ऑन गिविंग बर्थ टू न्यू बेबीज ताकि उनको मेल चाइल्ड मिले। तो एक तो खानदान का वारिस भी एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दूसरा ये जायदाद भी आगे ट्रांसफर होती जाएगी। हमारे पास बहुत कम कॉन्सेप्ट होता है कि फीमेल को जायदाद दें, तो इसीलिए मेल चाइल्ड की सबको एक ख्वाहिश होती है। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, क्या कर सकते हैं। अर्ली मैरिजेस, जैसे ही एक लड़की पुबर्टी पे पहुंचती है तो उसकी अर्ली मैरिज करवा दी जाती है ताकि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो, और जिसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है, ज़्यादा प्रेगनेंसीज होती हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। एक तो उसकी अपनी लाइफ पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसीज, बच्चे कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिव पैदा होते रहते हैं, लोग करते रहते हैं पैदा, और लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पेपर्स के मिनिमम 3 साल का गैप होना चाहिए अगली डिलीवरी पे, अगली प्रेगनेंसी पे, ताकि इससे एक वुमेन की सेहत और बच्चे की सेहत दोनों पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसीज भी एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। कल्चरल बिलीव्स, एक तो हमारे पास कल्चरल बिलीव है कि ज़्यादा बच्चे होंगे, इवन ज़्यादातर लोअर क्लासेस में कल्चरल बिलीव है, ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा हमारे पास इकोनॉमिक एज होगा। कि आप अगर देखें स्ट्रीट पे जो बैगर्स होते हैं उनके इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं, हर कोई मांगता है, तो अकॉर्डिंग टू देम वो आपके पास एक इकोनॉमिक एज है। सेकेंडली कल्चरल बिलीव में आपके रिलीजियस बिलीव्स आ जाते हैं कि अल्लाह पाक रिस्क देने वाला है, तो बच्चे जितने होंगे तो अल्लाह पाक उतना ही रिस्क बढ़ाएंगे। तो इसीलिए हमारे पास जब भी फैमिली प्लानिंग की बात होती है तो उसको बड़े ऑपोजिशन का शिकार करना पड़ता है, बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट देखने पड़ते हैं, नेगेटिव रिएक्शन आता है सोसाइटी की तरफ से। ऑल्दो रिलीजन ये बात करता है, लेकिन रिलीजन ने आपको अशरफुल मखलूकात भी बनाया है, और वहां पे आपने रिसोर्सेज को देखते हुए और चीज़ों को देखते हुए कुछ प्लानिंग करने, और रिलीजन इस चीज़ को मना नहीं करता। माइग्रेशन आखिरी हमारे पास डिटर्मिनेंट है यहाँ पे, माइग्रेशन। आपको पता है जब कोल्ड वॉर हुई थी और हमारे पास अफगान रेफ्यूजीज मिलियंस की तादाद पे पाकिस्तान आए थे, वो भी हमारे पास एक बड़ा एक स्ट्रेन पड़ा था हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे, और हमारी कंजप्शन एट द सेम टाइम अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो माइग्रेशन जब भी इतने लार्ज स्केल पे होती है तो पॉपुलेशन ग्रोथ ऑब्वियसली होगी, एट द सेम टाइम स्ट्रेन होगा और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी रिसोर्सेज पे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ किस वजह से हो रही है ये तो हमने डिटर्मिनेंट्स की बात की। कॉन्सिक्वेंस क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ की? सबसे पहले इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी बहुत इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं क्योंकि आपकी रिसोर्सेज वो तो सारी कंज्यूम हो जाती हैं, लेकिन आपको ऑब्वियसली सर्वाइव करना है, तो एट द सेम टाइम इम्पोर्ट्स करना स्टार्ट कर देता है। इम्पोर्ट्स की प्लीज रेट्स देख लीजिएगा आप लोग, आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस टाइम पाकिस्तान की इम्पोर्ट कौन कौन चीज़ों पे कितनी चल रही है। ठीक है, ऑयल पे कितनी है, 29% हमारी ऑयल पे इम्पोर्ट्स हो रही है। तो डिफरेंट तरह की इम्पोर्ट्स हमारी, क्योंकि कंजप्शन बहुत बढ़ गई, हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है जो कि हम लोग अपनी ही रिक्वायरमेंट्स, अपनी ही बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर पाए। तो इम्पोर्ट जब बढ़ रही है तो वी आर पेइंग अदर्स टू गेट द थिंग्स टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स, बेसिक नेसेसिटीज फॉर सर्वाइवल। तो इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी। सेकेंड हमारे पास जो कॉन्सिक्वेंस है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे ही आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता है एक बड़ी मजाकिया बात होती है कि जब भी कहीं से भी कोई पत्थर उठाओ तो नीचे इंजीनियर्स मिल जाते हैं
दूसरा पत्थर उठाओ तो नीचे से सारे एमबीएस मिल जाते हैं। तो हमारे पास इतने ज़्यादा हाईली स्किल्ड लोग बैठे हुए हैं, या फिर यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, हाईली स्किल्ड लेबर इतनी है, जितना वो डिजर्व करते हैं उतना उनको मिलता नहीं है। अब इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं नहीं जितने ज़्यादा हमारे पास स्किल्ड लोग हैं, तो कम पैसों पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चीप अपनी जो स्किल्स हैं वो चीप तरीके से बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। तो जिसकी वजह से क्या है, उनको पैसे कम मिलते हैं, इनकम कम होती है, और अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो कम है उनकी, लीड्स टू लो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो ये एक नेगेटिव एक और कॉन्सिक्वेंस है कि इतने ज़्यादा कमाल के लोग भी कमा नहीं पा रहे, उनको जॉब नहीं मिलनी। मैं कल परसों पढ़ा था कि अप्रोक्सीमेट 4000 पीएचडीज हैं पाकिस्तान में, या 4000 40,000 आई डोंट नो, कि जो जॉबलेस हैं। अभी पीएचडी लेवल के लोग हमारे पास जॉबलेस बैठे हैं। स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, मैं भी बात कर रहा था, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा कंजप्शन होगी नेचुरल रिसोर्सेज की। एग्रीकल्चर लैंड को अब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर चेंज कर दिया गया, तो आपके नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट हो रही है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हमने प्लानिंग ही नहीं की। हमने अर्बनाइजेशन, अर्बन एरियाज के अंदर देख रहे थे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, माइग्रेशन हो रही है, तो हमें वक्त के साथ साथ प्लानिंग करनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं की, और जिसकी वजह से अब इन्वायरमेंट बहुत डैमेज हो रहा है, सीवियर किस्म का। सीवेज सिस्टम, हमारे सीवरेज सिस्टम हमारे पास बहुत बेकार है, नाले खुल जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं रोडों पे, नालों, रास्ते पे आप देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से गटर उबल रहे होते हैं हमारे पास। बारिशें, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो रोडों का, रास्ते के हालात हमें नजर आ रहे होते हैं। तो एक तो ये चीज, सेकंड है इंडस्ट्री, और इसकी वजह से सीवरेज की वजह से क्या हो रहा है, एक इन्वायरमेंट भी एक नेगेटिव, बहुत बैड स्मेल भी फैल रही होती है, जो हेल्थ पे भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट कर रही होती है। सेकंड है इंडस्ट्रियल वेस्ट, इतनी इंडस्ट्रीज लगा दी गई हैं जिसका वो पूरा वेस्ट पानी के अंदर, रिवर्स के अंदर, तालाब के अंदर बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत गंदा पानी अगर आप देखें पीपीएम क्या है हमारे पास, जो ड्रिंकिंग वाटर या टैप वाटर है, तो आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का। थर्ड है ओवरबर्डन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन में इतना ज़्यादा ओवरबर्डन हो गया है। बसों के हालात देख ही रहोगे, बसेस वगैरह के। हम जब एंड पे पहुंचे, हमने देख लिया इतने ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमने देख लिए। अब आप देख रहे कराची के अंदर सारे रोड इन्होंने खोदे हुए लाइंस के लिए। दैट इज, चले हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आपके लिए किया जा रहा है, हमारे लिए किया जा रहा है ये सब कुछ। लेकिन ये बात मैं यहाँ पे करूंगा कि प्लानिंग वक्त पे होना बहुत जरूरी होता है हर चीज का, लेकिन स्टिल कुछ तो हो रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। ओके, फोर्थ है लो अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज। जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हम लोग अपने सर्विसेज को वक्त के साथ हमें अपग्रेड करना चाहिए था, लेकिन हमने वो नहीं किया। अब देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट पे, बसेस पे देखें, कराची की बस में सफ़र हो रहा है, ये अगर आपने बचपन में पोइम पढ़ी हो तो वो अभी टोटली इंप्लीमेंट हो रही होती है हम पे। ट्रांसपोर्ट की हालत देख लें, हेल्थ की हालत देखें, कोई जिना चला जाए, कोई सिविल हॉस्पिटल चला जाए, या कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके आप हालात देख रहे हैं, लोग सड़कों पे साइड पे सो रहे होते हैं, फुटपाथ पे सो रहे होते हैं, किसी को ड्रिप लगी हुई है, किसी बेंच पे लेटा हुआ है। तो ये तो हालात है हमारे। एजुकेशन की खैर मैं बात क्या ही करूं कि आपके पास बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज आ जाती हैं न्यूज़ के अंदर कि हमारे एजुकेशन की क्या हालात है। उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस आखिरी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सोशल प्रॉब्लम। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हमारे पास दूसरे सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। क्राइम्स, पीछे बात कर रहा था, लोगों ने कमाना तो है। कराची के हालात देखते हैं, 56,000 अभी तक हमारे पास डकैतियां हो चुकी हैं इस साल सिर्फ कराची सिटी के अंदर। कितने लोगों को मार दिया जाता है इस क्राइम्स के चक्करों में। लोग कमा नहीं पा रहे, जो लोग सीधी तरीके से कमाना चाह रहे हैं उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करना शुरू कर दी है, क्योंकि उनके पास सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं है। तो एक और ही कॉन्सिक्वेंस है नेगेटिव। रेमेडी क्या हो सकती है इसके बारे में बात करते हैं। मैंने कुछ रेमेडीज यहाँ पे देखी। अच्छा, मैं जो भी यहाँ पे चीज़ें लिख रहा हूँ ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, इसके अंदर आप एडिशन भी कर सकते हैं नए नए पॉइंट्स की। मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है वीडियो का, तो इसीलिए आप इसके अंदर जितनी ज़्यादा एडिशन, लेकिन एट द सेम टाइम पेपर के अंदर आपने वक्त का ख्याल रखना है। अगर ये चीज़ें भी प्रॉपर तरीके से लिखें तो बहुत चीज़ें ये। ओके, रेमेडीज की बात करें तो लिटरेसी पे सबसे पहले कि हमने क्या करना है, एजुकेट करना शुरू करना है लोगों को बताना है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज, यहाँ पे साथ साथ देखते हैं कि नेगेटिव आउटकम क्या है मल्टीपल प्रेगनेंसीज के। एक तो ओवर पॉपुलेशन, एक तो रिसोर्सेज पे जो बर्डन पड़ रहा है, बर्डनाइज हो रही है, एक तो वो चीज़ है। सेकंड, आपकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है मल्टीपल प्रेगनेंसीज की वजह से। तो ये सारी चीज़ें, एक तो इंडिविजुअल्स और सोशल इंपैक्ट दोनों हमें देखने पड़ेंगे। ये चीज़ हमें
एजुकेट करनी है लोगों को। और अर्ली मैरिजेस, आपको पता है कि लॉ आ गया है हमारे पास कि 18 साल मिनिमम एज है, लेकिन स्टिल अनफॉर्चुनेटली हमें ये केसेस सुनने को मिलते हैं। हमें बड़े कुछ वो चीजें ना जो हमें सुनने को मिलते हैं, जो बैक पे रूरल एरियाज में अभी तक जो चीजें हो रही हैं, फोर्स मैरिजेस हो रही हैं, अर्ली मैरिजेस हो रही हैं, वो कोई बात हम लोग, क्योंकि वो सामने स्क्रीन पे नहीं आती, तो हमें ये लिटरेट करना है लोगों को, और ये आपका और हमारा सबका फर्ज है। सेकेंड है वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स। जब वुमेन पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगी वर्क फोर्स के अंदर, वो जॉब्स करना शुरू करेंगी, तो ये ऑटोमेटिकली रिजल्ट होगा किस पे, फ्यूअर प्रेगनेंसीज पे। क्योंकि वुमेन जो जॉब करती हैं, वर्क लाइफ और उसको वर्क और फैमिली लाइफ को बैलेंस करना होता है, तो उनकी कोशिश होती है कम से कम प्रेगनेंसीज हो, और वक्त के साथ एक बहुत वक्त देते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑफिशियल प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ऑफिस का प्रेशर भी होता है और चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। थर्ड है टेकिंग रिलीजियस स्कॉलर्स ऑन बोर्ड। जब हमें पता है कि हम लोग रिलीजन पाकिस्तानी, तो वैसी हम लोग चीज़ों को क्रॉस चेक नहीं करते, हालांकि हमें हदीस में मिलता है कि आप तहकीक कर लें चीज़ों के बारे में। हमें रिलीजियस स्कॉलर्स जो बोलते हैं हम लोग उसको आंखें बंद करके अमल करते हैं। तो इसीलिए हमें यही एक तरीका अपनाना पड़ेगा कि रिलीजियस स्कॉलर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, मीडिया पे लाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा आवाम को कि फैमिली प्लानिंग करना इस्लाम मना नहीं करता, आपको अशरफुल मखलूकात बनाया जाता है। और जब ये रिलीजियस स्कॉलर्स आके बात करेंगे तो लोग इनकी सुनेंगे। यहाँ पे बड़ी एक अच्छी एग्जांपल हमारे पास है, वो एक अलग कंपेन थी हमारे पास। अगर आपने पॉपुलेशन प्लानिंग के बारे में केस स्टडी कोई लिखनी है तो याद रखिएगा बांग्लादेश की एक बहुत अच्छी स्टडी होती है, जिससे हम लोग 2% की, उन 2% ने अपने, मतलब हम लोग जो क्रिटिसाइज करते थे 2%, आज वो 2% हमसे बहुत आगे, और उनकी लिटरेसी उठा के देख लें, उनका जो रेट है उनका वो उठा के देख लें, उन्होंने किस तरह पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कैंपेन चलाई थी, उन्होंने सिक्कों पे क्या लगाया था, 2 माँ बाप और 2 बच्चे, किस तरह उन्होंने, उसके बाद उन्होंने सिक्के पे किताब शो की थी। तो उनकी जो कैंपेन है वो बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई थी उन्होंने लोगों को एजुकेट करने के। और हमारे पास अच्छी बात है, आप हेरिटेजेस दिखाएं, कल्चरल चीजें दिखाएं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप नोटों के जरिए या सिक्कों के जरिए किसी को एजुकेट कर सकते हैं तो गो फॉर इट। ओके, फोर्थ है मीडिया कैंपेन्स। मीडिया कैंपेन्स हैं एजुकेट थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड ड्रामा। आपको पता है कि हम लोग ड्रामे के लिए, अगर एक बार क्या नेटफ्लिक्स की सीरीज आती है पाकिस्तानी ड्रामे, हम लोग बहुत शौक से देखते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमें ड्रामे जो चीज़ें सिखा रहे हैं वो उस पे बारे में बात नहीं करेंगे। अभी तो हमारे पास कुछ मूवीज ऐसी आ रही हैं जो कि एलजीबीटीज को सपोर्ट कर रही है, तो इन मीडिया कैंपेन्स का बड़े पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट भी किया, इसका इम्पैक्ट होता है हमारे पास, अगर हम लोग चाहें तो एजुकेट कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, ड्रामास के जरिए। चलें खैर। फिफ्थ है इनकरेजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स बाय करना या उनको यूज करना एक बड़ा सोशल टैबू समझा जाता है हमारे पास। सोशल टैबू का मतलब है कि हम ओपनली इस बारे में बात नहीं कर सकते, ऑल तो पूरी दुनिया बात करें या पाकिस्तान में बात करें कि पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, लेकिन जब भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात होती है तो अंधे बहरे गूंगे हो जाते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का आइडिया सबको होना जरूरी है। मेल के कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी आते हैं, फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी आते हैं, टेम्पररी भी आते हैं, परमानेंट भी आते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स को इंक्रेज करना चाहिए, इसको टैबू से हटाना चाहिए। 50% आपकी मेल है, मतलब 50% फीमेल है, या फीमेल की जो नेसेसिटीज होती हैं वो भी बड़े टैबू समझा जाता है कि 50%, या पूरी दुनिया ये बात करें तो 50% वुमेन वो चीज़ें इस्तेमाल करें या 50% मैन वो चीज़ें इस्तेमाल करें। तो इट टेक्स टाइम। पाकिस्तान का एक माइंडसेट बना हुआ है, वो ट्रेडिशनल में उसको टैबू समझा जाता है, लेकिन बीइंग एजुकेटेड या बीइंग लिटरेट पर्सन, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग इस चीज़ को इनकरेज करें, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को। ओके, एफिशिएंट ट्रेनिंग ऑफ LHW, लेडी हेल्थ वर्कर्स की एफिशिएंट ट्रेनिंग करवाएं। अवेयरनेस अमंग रूरल वुमेन रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स। रूरल एरियाज में वो सारे मीडिया अवेलेबल नहीं है, या वो एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जो कि अर्बन सिटीज में, जहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स को आपने प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना होता है ताकि वो अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें वुमेन्स जो रूरल एरियाज में या जिन तक आपकी पहुंच नहीं है। करंट स्टैटिस्टिक्स, मैंने यहाँ पे फिलहाल कुछ चीज़ें जो मुझे मिली हैं इस पे उस पे गूगल पे, तो मैंने वो यहाँ पे लिखी हैं। तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जब भी पेपर देने जाए तो उससे पहले आप कुछ चीज़ें स्टैटिस्टिक्स आप अपने पास नोट कर लें अपडेटेड। यहाँ पे जो मैंने लिखी है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ।
और ये सिर्फ इस चीज के लिए नहीं है, पॉपुलेशन ग्रोथ, या आप किसी भी सोशल प्रॉब्लम जो आगे हम लोग बात करेंगे उधर आप लिख सकते हैं। पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 225.2 मिलियन है, ये 2021 की जो स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास। पाकिस्तान पॉपुलेशन 2.83% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। थर्ड हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे, पाकिस्तान रैंक्स नंबर 5 इन लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय पॉपुलेशन, हम लोग 5th नंबर पे आते हैं पॉपुलेशन के लिहाज से। फोर्थ, पाकिस्तान फर्टिलिटी रेट इज 3.300, 2022 का ये अपडेटेड स्टैटिस्टिक्स है। अगर 2023 का पेपर दें और तब तक अगर न्यू अपडेटेड आ जाए तो काइंडली आप वो लिखिएगा। पाकिस्तान डेथ रेट 6.785, ये 2022 का हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, द रेट है हमारे पास। अच्छा, ये इसलिए अभी बढ़ा है क्योंकि पहले इससे भी कम हो रहा था, ये इसलिए बढ़ा है कि कोविड का टाइम था और कोविड में डेथ बहुत ज्यादा हुई है। अच्छा, 20% ऑफ पाकिस्तान वर्कफोर्स पार्टिसिपेट, हमारी जो वुमेन है सिर्फ 20% वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करी है, और ये दुनिया में और साउथ एशिया के अंदर सबसे लोएस्ट रेट है। ये मैंने डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से आपको रेट निकाल के दिया है, जिसमें मेंशन किया है कि साउथ एशिया और ग्लोब के अंदर दोनों के अंदर ये सबसे कम पार्टिसिपेटिव रेट है। क्राइम रेट कराची की बात करें तो 2022 के अंदर अभी तक 56,000 केसेस हो चुके हैं स्ट्रीट क्राइम, जिसके अंदर बहुत ज्यादा लोगों की जानें गई हैं, बहुत लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। इवन आपकी पुलिस, इवन आपका अपना पुलिस डिपार्टमेंट भी इससे वो था, और आखिर में उन्होंने ये बात भी कर दी थी कि अगर आपसे कोई चीज छीनने आए तो उनको छीन लें, आपकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीजों से। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोशल प्रॉब्लम से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।